पैनल को लाइए वापस और लाइए टॉप कॉल्स का साथ में स्टिंग। ये आप चलते हैं सचिन के पास। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है बाटा इंडिया के फ्यूचर्स में। पिछले हफ्ते में काफी शानदार फॉलो थ्रू एक्शन नजर आया था। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास वापस ये ट्रेंड हो रहा है एंड जिस तरीके से एक कन्वर्जन है इसके 520 एंड 50 मूविंग एवरेजेस में, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले यहाँ पर नजर आना चाहिए। तो खरीदारी करनी है 1440 के स्टॉप लॉस के साथ 1505 के टारगेट ले ले बाटा इंडिया के फ्यूचर्स में। इसके जूते 15,000 से ऊपर वाले नहीं नहीं है, इसके नहीं है, बच गए इसके नहीं है। इसके तो मतलब अगर आप इसके शोरूम में जाएंगे तो इनका एक हश पपीज के साथ टाई अप है। उसके एक दो जूते निकल जाते हैं 15,000 के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन वो है 15,000 से ऊपर वाले जूतों के पेयर्स पे जीएसटी बढ़ा। कमेंट्री अच्छी है, नतीजे स्टेबल हैं, ऐसे में पोजीशनिंग कैसी? ब्रोकरेजेस के व्यू आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। सचिन, एचडीएफसी बैंक क्या करोगे आप? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह दूंगा। दो कारण है। एक तो इसका जो मंथली एडीएक्स है वो पहली बार 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है एंड प्लस जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन रही है पिछले कुछ हफ्तों की, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्टेडी बेस इसने बना दिया है 1640 के आसपास। इमीडिएटली मुझे लग रहा है इसे कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की जरूरत है 1760 के ऊपर। तो जिस तरीके से रेंज है ट्रेडिंग के लिए 1740 से 1640, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और भी एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, एक अच्छा स्ट्रांग बेस इसने 1600 के आसपास बना दिया था। उस बेस को वापस इसने रिविजिट किया, वहीं से एक फ्रेश अपमूव ट्रिगर हुई है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है लगभग ये तैयारी हो रही है 1940 के लक्ष्य को हासिल करने की। ओके, अगला सचिन आपका पिक? जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट का स्टॉक है मजगांव डॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से एक ग्राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़ा सा सस्टेन होगा। खरीदारी करनी है अप टू 4800 तक। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4738 पे लगाना है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है 5060 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। ओके, मजगांव डॉक 4834 पे आपका बाय कॉल। और ये बीओबी का सारे एवरेज के ऊपर आज सस्टेन करना क्या इंप्रेस कर रहा है आपको? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट इस सीरीज के शुरुआत से ही जिस तरीके से इसका सेटअप रहा है, लगभग अराउंड 245 240 एक अच्छा डिमांड जोन नजर आया है एंड कहीं जाकर एक हर्डल है अराउंड 255 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर रेंज से ब्रेकआउट होना चाहिए। बायस यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की ओपनिंग है, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस कहीं जाकर 247 के आसपास प्लेस किया जा सकता है एंड फ्रेश एडिशंस किए जा सकते हैं। एक प्रीएम्प्शन होगा कि ये ब्रेकआउट जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा 255 के ऊपर। तो पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 263 का, ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा 255 का। स्टॉप लॉस आपको 247 पे लगाना है एंड अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। बिल्कुल। जब निफ्टी क्रैक हुआ एक स्टॉक लेके आई है एचडीएफसी लाइफ, वो जो मेंशन करा था शुरू में जो स्कैनिंग में, लुक एट एचडीएफसी लाइफ नाउ 754 डे हाई। क्या क्या स्विंग जनरेट किया स्टॉक ने। सचिन, मेरे ख्याल से इसका फ्लैग का पैटर्न और ये जो स्विंग हाई था करीब करीब 760 का, क्या ये क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है उसको? क्या जो प्लेसमेंट है, कितना बड़ा मूव, 1.5% ऊपर रहा है? और अगर रादर देन फ्यूचर अगर किसी ऑप्शंस के साथ इस फ्लैग को खेलना हो तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से क्लस्टर्स है 750 के आसपास का एक हर्डल था जहां पर राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन के लिहाज से उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक को चेस करना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ का 750 का कॉल ऑप्शन लगभग अराउंड ओके, लीव इट। अगर आपके पास अभी ऑप्शंस के प्राइस नहीं है तो इसे काम करते हैं, छोड़ते हैं। 753 पे डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। व्यू आपका मेरे को यहाँ पे मालूम चल गया है। विस्टर्न दिखाते हुए एसीसी को रखिएगा बस स्क्रीन पे 2305 पे आके ट्रेड करता हुआ। सचिन, ये सीमेंट स्पेस में शुक्रवार को ग्रासिम का जो क्लोज था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सीमेंट्स पे आपकी रीडिंग क्या कर रही है इस वक्त?
वीरेंद्र जी, थोड़ा सा यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में है पूरा सेगमेंट, एंड जिस तरीके से एसीसी का प्लेसमेंट है, एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 2300 के आसपास। आई थिंक फ्राइडे की क्लोजिंग काफी कन्विंसिंग थी कि ये सपोर्ट होल्ड हो जाए, एंड मुझे लग रहा है एक फॉलो थ्रू एक्शन की जरूरत होगी। तो आई थिंक 2320 के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश होने के बाद थोड़े से लॉन्ग ट्राई करने चाहिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड रही है ऑन द डिक्लाइनिंग साइड, ये थोड़ी सी कंटिन्यूड हो सकती है। तो ट्रिगर के लिहाज से 2320 की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी एक रिवाइवल के लिए। ओके, मीनवाइल अब ये मार्केट ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रहा है चौक में। एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटेंगे। सचिन और रचना जी, आप हमारे साथ बने रहिए अगले शो के लिए। सचिन, आपकी 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एक वर्स्ट केस सिनारियो निफ्टी के लिए जो था वो आई थिंक ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुका है। यहाँ से काफी अच्छी रिकवरी बन सकती है। दोनों स्टॉक्स ऑन द पॉजिटिव साइड है। पहला स्टॉक होगा टाटा मोटर्स का। काफी बड़े डिक्लाइनिंग वेव के बाद एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जन इस स्टॉक में नजर आया था। फ्राइडे के सत्र में जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है, एक पुल बैक की जरूरत थी, वो पुल बैक मुझे लग रहा है अच्छी तरह शेप अप हुआ है ड्यूरिंग द डे। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 920 की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, तो मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 894 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा स्टॉक मेरे रिडार पे रहा है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव, वो है डीएलएफ का। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर भी फ्राइडे के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हुई थी, मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए 905 के लक्ष्य के लिए। अभी भी हम यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं एक्यूमुलेट करने की। स्टॉप लॉस आपको 868 पे लगाना है, एंड फ्रेश एडिशंस करने हैं डीएलएफ के फ्यूचर्स में भी। ओके, तो ये इस समय के आपके ट्रेडिंग कॉल्स। ब्रेक लेंगे, इस शो को यहाँ समेटेंगे। बीरू और कंचन ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।